हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्वालिटी टीचिंग में। दोस्तों, कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, कल हम लोगों ने 1A उस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। इसमें जो भी मैंने आपको रेशनल नंबर के बारे में समझाया था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को आई होप आपको वो समझ आया होगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर उसे ज़रूर देखें, तभी आपको आगे की एक्सरसाइजेस समझ आएंगी। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, दैट इज़ एक्सरसाइज 1B। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1B में। देखो आप लोग, एक्सरसाइज 1B में क्या है बेटा, कल हम लोगों ने पढ़ा था रेशनल नंबर, और आज 1B एक्सरसाइज में उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि सबको डेसिमल वाला डिवाइड जरूर आता होगा कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स वगैरह हम लोग लेते हैं ना, जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, तो आपको सबको वो डेसिमल का डिवाइड आता होगा। लेकिन इसमें आज हम लोग को दो नई चीज़ें सीखनी है कि डेसिमल का जो टाइप्स होता है, कि किस डेसिमल को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है, किसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है, या रिकरिंग या रिपीटिंग। तो है ना, मैं आपको दो डेसिमल के डिवाइड यहाँ पर करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको टाइप्स पर समझाता हूँ। ये मैं अपने मन से दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, दो अलग अलग तरीके सिंपल नंबर्स के डिवाइड लेता हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। तो पहले मैं यहाँ पर दो तरीके के मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। जैसे कि पहला एक एग्जांपल मैंने ले लिया सिंपल से नंबर्स का, कोई भी ऐसा एक डिवाइड ले लो। जैसे कि मैंने कहा मैंने यहाँ पर मान लिया कि कोई ऐसा नंबर ले लो, एक 647 ले लिया, और मैंने कहा इसको डिवाइड करना है 2 से। मैं सिंपल नंबर का आपको इसलिए समझा रहा हूँ जिससे आपको पहले कॉन्सेप्ट को आप कैच कर सको। ठीक है ना, तो आप सिंपली 2 से इसको डिवाइड करना हम लोगों को आता है 647। आप कहेंगे सर 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 0। एक नंबर हमने कॉपी करा। 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0। नेक्स्ट नंबर हमने कॉपी करा 7। 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 1। अब जब ये रिमाइंडर 1 है बेटा, आगे तो कोई नंबर है नहीं कॉपी करने के लिए, तो हम लोगों को पता है हम लोग पॉइंट लगाकर एक ज़ीरो बढ़ा लेते हैं। पॉइंट से केवल एक ज़ीरो बढ़ता है, ध्यान रखना। और अब ये 10 हो गया, तो 2 5 से कितना आ जाएगा बेटा? 10 आ जाएगा। कोई डाउट? तो रिमाइंडर 0 आ गया। ये वाला डिवीजन जो है, पॉइंट के बाद एक डिजिट दो डिजिट कहीं ना कहीं तो खत्म होगा ना, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये वाला डिवाइड पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस पे इसका रिमाइंडर 0 आ गया। बेटा कई बार आप लोगों ने देखे होंगे इस टाइप के डिवीजन आ जाते हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा 200 को, या हमें डिवाइड करना है सपोज कर लो 3 से, है ना। तो जब आप लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे, देखो 3 6 कितना होगा? 18। रिमाइंडर कितना है बेटा? 2। आपने ये नेक्स्ट थर्ड वाला 0 कॉपी किया, फिर से 3 6 18, रिमाइंडर कितना है? 2। अब आगे कोई और नंबर तो है नहीं बेटा कॉपी करने के लिए, और ये तो छोटा है, 3 से डिवाइड करने के लिए इसको बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा कैसे होगा बेटा? पॉइंट लगाकर हम लोग एक जीरो बढ़ाएंगे। पॉइंट लगाकर हमने एक जीरो बढ़ाया, तो आप फिर से देखेंगे 23 6 18, माइनस कर रिमाइंडर 2। फिर पॉइंट से आप लोग एक जीरो बढ़ाएंगे। पॉइंट लगा है ना, तो आप एक जीरो पहले ही से बढ़ा सकते हैं, दोबारा पॉइंट नहीं लगता बेटा। पॉइंट से आप एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो फिर से 3 6 18। अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे तो बेटा यहाँ पर पॉइंट से फिर आप एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर आप 6 बार 18 लेंगे, है ना। ये बेटा ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ये बार बार आता रहेगा, है ना। तो मैंने इस तरीके के दो डिवाइड आपको इसलिए लिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपका लिखा है ना डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर में, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया। मान लो अगर ये रेशनल नंबर था कि 647 को डिवाइड करना है 2 से, फ्रैक्शन है ना रेशनल नंबर, तो ये एक रेशनल नंबर है, इसको डेसिमल रिप्रेजेंट करना है, तो इसको सॉल्व करके हमने डेसिमल में निकाल लिया, तो इसका आंसर ये हुआ। इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था वो ये हुआ। इसमें दो टाइप्स मुझे आपको ये समझाने हैं कि अब आप बुक में देखो दो टाइप्स के आपके डेसिमल होते हैं बेटा। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप जरा इसकी डेफिनेशन रीड करो, डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब है कोई ऐसा डिवाइड जिसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स आएंगी। हो सकता है एक डिजिट आए डेसिमल के पॉइंट के बाद, या दो आए या तीन आए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका रिमाइंडर जीरो जरूर आएगा। तो बेटा ऐसे डिवाइड जो कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाए, जिनका रिमाइंडर जीरो आए, भले पॉइंट के बाद उसमें दो डिजिट हो, एक डिजिट हो या तीन डिजिट हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका रिमाइंडर जीरो जरूर आएगा बेटा। ऐसे डेसिमल्स को कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये जो मैंने दो एग्जाम्पल्स आपको दिखाए हैं यहाँ पर करके, इसमें बेटा ये कहीं ना कहीं जाकर एंड हो गया ना, इसका रिमाइंडर जीरो आया, तो ये जो आपका डेसिमल था बेटा, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल था। आई होप आपको ये टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ आया होगा। तो जस्ट इसका ऑपोजिट जो होगा वो क्या होगा बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना।
बस यहाँ पर आपको यही समझना था। फिर मैं अभी आपको इसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ समझाता हूँ। अभी आप यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या हुआ, जिसमें कहीं ना कहीं उसका डिवीजन क्या हो जाए बेटा, एंड हो जाए, ठीक है। लेकिन जस्ट इसका ऑपोजिट क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है जिसका डिवीजन कहीं खत्म ही ना हो, है ना, जिसका रिमाइंडर आपका कहीं जीरो आए ना, वो तो इनफाइनाइट तक जाते ही जा रहा है इधर, फिर 2 आएगा, जीरो बढ़ाएंगे 18 आएगा 6 टाइम्स में, और ये आपका 6 इनफाइनाइट टाइम्स तक आता रहेगा, है ना। तो इसका डिवीजन कभी एंड होगा क्या, कभी नहीं होगा। तो जब भी कोई ऐसे नंबरों का डिवीजन जिसका डिवीजन एंड ही नहीं हो रहा और रिमाइंडर जीरो ही नहीं आएगा, तो बेटा ऐसे डेसिमल्स को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई डाउट है बेटा इसमें? इसी को हम लोग और नाम से जानते हैं बेटा, उसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं बेटा, रिपीटिंग डेसिमल भी कहा जाता है इसको। और इसका एक और नेम होता है बेटा, इसका एक और नेम क्या होता है, रिकरिंग डेसिमल। क्या होता है, रिकरिंग डेसिमल। और बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में आता है। अभी मैं समझाऊंगा। जैसे ये बेटा फ्रैक्शन में दिया हुआ था, तो इसको डिवाइड करके हमने पॉइंट में निकाला। जैसे ये जो था, ये बेटा 200/3 था ना, इसको डिवाइड करके हमने इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाला। आगे जब इसके क्वेश्चन आएंगे तो आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिया होगा, आपको फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, वो मैं भी आपको समझाऊंगा। वही बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं। आई होप आपको दोनों टाइप्स के डेसिमल समझ आ गए होंगे बेटा। आपका ये टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसके दो नेम और होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुने बेटा, इसमें एक ये चीज़ है, अभी तो मैंने डिवाइड करके बताया है आपको, और आप भी डिवाइड करके पता कर लेंगे कि कौन सा डिवीजन रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि विदाउट डिवीजन बताओ, अगर मैंने आपसे कहा कि बेटा कोई नंबर है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि एग्जाम्पल मैंने कोई भी ले लिया, जैसे मैंने कहा 7/20 एक रेशनल नंबर है। मैंने कहा बताओ विदाउट डिवीजन, बिना डिवाइड किए ही आपको बताना है ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तब आप क्या करेंगे, आप हमेशा क्या करो, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है बेटा, इसके फैक्टर्स लिखो। इसके जब आप फैक्टर्स लिखेंगे, कौन से फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स जब आप लिखेंगे 7 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, आप कहेंगे सर 5/4 होता है, लेकिन प्राइम फैक्टर्स लिखना है तो 4 अभी प्राइम है क्या, नहीं, तो 4 को और ब्रेक करेंगे। 5 इंटू तो था, 4 को और ब्रेक करा, 2 × 2। तो बेटा जब भी विदाउट डिवीजन आपको करना है तो आप केवल डिनोमिनेटर के फैक्टर्स लिखो, उसमें अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर होता है, देखो आप कहेंगे सर दोनों होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। 5 और 2 में से कोई एक नंबर हो तो भी चलेगा, लेकिन 5 और 2 के अलावा कोई और नंबर अगर होगा तो बेटा वो आपका जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अगर इसमें 5 और 2 है या इन दोनों में से कोई एक भी है, तो वो जब आप डिवाइड करोगे तो वो डेसिमल कैसा डेसिमल होगा बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ध्यान रखना। कोई डाउट? अगर मान लो हमने एक और एग्जाम्पल लिया, जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर आपका मैं कोई ऐसा नंबर लेता हूँ, जैसे कि कौन सा नंबर लूँ मैं, जैसे कि आप मैंने यहाँ पर ले लिया 13 अपॉन का मैं ऐसा समझ लेता हूँ कि ये आपका 18 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आपको क्या कहा मैंने, डिनोमिनेटर्स के विदाउट एक्चुअल डिवीजन है बेटा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। विदाउट डिवीजन, विदाउट डिवीजन आपको अगर बताना पड़े, क्योंकि पूछा जाता है कि विदाउट डिवीजन बताओ ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, तो आपको कुछ नहीं, डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स को ब्रेक करना है। आप कहेंगे सर 18 का क्या होता है, 2 × 9 होता है। अभी आप उसको और ब्रेक करो, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स लिखने होते हैं। 2 तो प्राइम है, 9 तो अभी प्राइम नहीं है ना, तो आप इसको भी ब्रेक करेंगे 3 × 3 में। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा टर्मिनेटिंग है डेसिमल। मैंने अभी आपको एक रूल बताया, अगर 5 और 2 डिनोमिनेटर्स में है या इन दोनों में से कोई एक है, तब वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। लेकिन अगर ये नहीं है या ये हैं लेकिन इनके साथ कोई और भी नंबर है 2 और 5 के अलावा, तो बेटा वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पर 5 नहीं है, कोई बात नहीं, 2 और 5 चाहिए होता है ना हमें, तो 2 तो यहाँ पर है ना, लेकिन 2 के साथ साथ यहाँ 3 भी आ गया है, तो बेटा ये जो आपका फ्रैक्शन हो गया विदाउट डिवीजन, ये आपने फैक्टर से ही पता लगा लिया, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कौन सा डेसिमल है बेटा, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा, है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, रिकरिंग डेसिमल
अब मैंने अभी आपको समझाई दिया कि किस टाइप के जो डिविजन्स होते हैं जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो जिसमें नंबर्स आपकी डिजिट्स बार बार रिपीट होंगी उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। बेटा इसमें एक चीज़ बुक में आपकी दी हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे कि लेंथ ऑफ अ पीरियड क्या होता है। बेटा कुछ नहीं है, जब आप किसी रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो कुछ है ना, पॉइंट के बाद वो कई सारी उसमें डिजिट्स आती रहती हैं, वो ख़त्म नहीं होता डिवाइड, तो या कोई ख़त्म भी हो गया पॉइंट के बाद उसमें 3 डिजिट्स आई, 4 डिजिट आई, 5 डिजिट आई या 1 डिजिट आई, तो उसकी लेंथ ऑफ अ पीरियड क्या होता है। बेटा लेंथ ऑफ पीरियड कुछ नहीं होता, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स उसमें आई हुई हैं। जैसे इसमें पॉइंट के बाद ये 15/7 है, इसका डिवीजन वैल्यू ये आई डेसिमल। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो लेंथ ऑफ पीरियड इस रैशनल नंबर का क्या हो गया, 6 हो गया। कोई डाउट, ये बहुत ही आसान था, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत मुझे थी नहीं। ठीक है, तो अब ये कुछ आपके क्वेश्चन होगा बेटा एक्सरसाइज 1B में, बहुत इतना ही सा था, आप अगर ध्यान से देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। अच्छा अब मेरी बात को सुनो, इन्होंने यहाँ पर कहा, ये कुछ एक दो एग्जाम्पल्स मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे इन्होंने कहा एक्सप्रेस 3 होल 1/8 इन डेसिमल फॉर्म, ये नॉर्मल फ्रैक्शन है। 3 होल 1/8 को मैं आपको नेक्स्ट पेज पर समझाता हूँ ये चीज़, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पर कहा है 3 होल 1/8 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो बेटा 3 होल 1/8 को पहले आपको पता होगा, इसको हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो 8 × 3 क्या हुआ 24, 24 + 1 क्या हुआ 25, 25/8 ये रेशनल नंबर आ गया। इसको नॉर्मल हम लोग जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करेंगे, पॉइंट के बाद 125 आया तो 3.125, ये आपका डेसिमल में कहीं ना कहीं रिमाइंडर 0 आ गया ना बेटा, तो ये 3.125 इसका डेसिमल फॉर्म हो गया। और अगर आपसे पूछें ये कौन सा डेसिमल है, तो कौन सा है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका रिमाइंडर 0 आ गया, ये एंड हो गया है। ठीक है, एक और बेटा यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो बाय 2/11 को हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 11 से डिवाइड करना है। आप देखो नॉर्मल डिवीजन करा, अगर जब हमने डिवीजन किया तो बेटा आप देखो पॉइंट के बाद 18 18 18 18 आता ही रहेगा, बार बार इनफाइनाइट तक आएगा, ये डिवीजन कभी एंड नहीं होगा। तो इस टाइप के डेसिमल को कैसे बोलते हैं बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल, अभी अभी मैंने आपको समझाया है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को बेटा सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें अगर आपसे जैसे कि इन्होंने नेक्स्ट में कहा, ये तो आपसे हो जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। अब आता है बेटा वो चीज़ आ गई अब जो मैं आपको बोल रहा था, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। अभी मैंने आपसे कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि एक्सप्रेस सपोज करो, जैसे इन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल में क्या दिया बेटा, 0.3 पर बार लगा दिया, 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ PQ, P/Q। फॉर्म ऑफ P/Q का मतलब हो गया रेशनल नंबर की फॉर्म में उसको हमें एक्सप्रेस करना है। ठीक है बेटा, तो समझने की कोशिश करो। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखता हूँ, 0.3 पर बार, बेटा बार का मतलब पता होगा आपको, जो वैल्यू बार बार रिपीट होती है केवल उतने पर बार लगता है। ठीक है, इसको हमें फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन मतलब इसको वापस से देखो, किसी रेशनल नंबर को जो रेशनल नंबर होता है उसको सॉल्व कर कर हम लोग रिकरिंग में कन्वर्ट करते हैं। कभी रिकरिंग में आ जाएगा तो उसको कन्वर्ट करके आपको वापस फ्रैक्शन बनाना है, लेकिन वो कैसे बनाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। मैं इसके 3 से 4 एग्जाम्पल आपको लेकर समझाऊंगा। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा 0.3 बार को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, आपको कुछ नहीं करना है, मेरी बात सुनते जाओ। आपको जो नंबर दिया उसको मान लो x के इक्वल में, मान लो ये x की वैल्यू दी है, तो अगर अगला स्टेप इसका आप लिखोगे नेक्स्ट स्टेप, तो क्या आएगा बेटा, x इज इक्वल टू, इसको जरा ओपन कर लो, 0 पॉइंट, जिस पर बार लगाए वो नंबर बार बार रिपीट होता है ना, तो उसको 3-4 बार इस तरीके से लिख के डॉट डॉट कर दो, एंड इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, कोई डाउट। फिर इसके बाद आप कहेंगे सर आप क्या करेंगे, बेटा बार कितनी डिजिट पर लगा था, केवल एक डिजिट पर बार लगा हुआ था ना, केवल 3 पर एक डिजिट पर बार लगा हुआ था ना, तो जो इक्वेशन थी फर्स्ट इक्वेशन ये वाली आई ना, इसमें दोनों तरफ फर्स्ट एक डिजिट पर बार लगाए तो 10, 2 डिजिट पर बार लगाए तो 100, 3 डिजिट पर बार लगाए तो 1000, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक डिजिट पर बार लगाए तो फर्स्ट इक्वेशन में दोनों तरफ बेटा 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। कोई डाउट, आपने इक्वेशन 1 में दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कराया, तो ये हो गया 10 इंटू एक्स, और यहाँ पर क्या था 0.333 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ इंटू आपने 10 कराया। जब आप 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा ये तो 10x ही हो जाएगा, लेकिन जब इसमें आप 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप कैसे कराएंगे बेटा, ये एक पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा,
आपको ये अगर मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो आप समझने की कोशिश करेंगे। जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा पॉइंट हटेगा, तो यहाँ पर 1 0 0 बहुत सारे आते जाएंगे ना, क्योंकि आगे भी डेट, तो एक जीरो से जब एक जीरो आपका कटेगा, जब आप पॉइंट लगाएंगे तो बेटा ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इसको आप समझने की कोशिश करें। और जब भी आपका पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा तो एक ही डिजिट, एक जीरो था ना यहाँ पर, तो ये एक पॉइंट इधर पर शिफ्ट होगा, 3.333 एंड सो ऑन, ये आता जाएगा। और ये आपकी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन तक कैसे पहुंचे, आपको ये समझ आया कि नहीं ये बताओ। बस हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन तक पहुंचना था। इसके बाद अब आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आप क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड वाला पार्ट माइनस होगा, राइट साइड से राइट साइड वाला पार्ट माइनस होगा। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है सेकंड इक्वेशन से। ये है सेकंड इक्वेशन, ये है फर्स्ट इक्वेशन। लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड का पार्ट माइनस होगा, तो बेटा 10x में से 1x माइनस हो जाएगा, ये लिख दिया मैंने, 10x माइनस 1x। और यहाँ का राइट साइड में क्या था, 3.333 डॉट 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 माइनस, क्या माइनस करेंगे, ये 0.333 एंड सो 10x माइनस 1x कितना हो गया बेटा, 9x। और इसमें से इसको माइनस आप जब करोगे तो आप जो, अगर आप रफ में भी करके देखोगे तो आप आसानी से कर लोगे। ये आपका 3.000 आता जाएगा। दैट मीन्स 9x इज इक्वल टू, ये आपका 3.0 है ना, मैंने आपको समझाया वीडियो में। तो 3.0 को आप केवल 3 भी लिख देंगे तो वो इट इज़ राइट, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, आपको पता है 9 कहाँ आ जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर में। इसको आप कैंसिल आउट अगर हो रहा है तो करेंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे। तो x की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, 1/3। यही हमारा फ्रैक्शन हो गया। तो हम लोगों को क्या करना था, हमें इस रिकरिंग डेसिमल को या रिपीटिंग डेसिमल को बेटा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, p/q के फॉर्म में। तो ये देखो p/q के फॉर्म में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया। दिस इज योर आंसर। अभी मैं इसका आपको एक और एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे इन्होंने ये 0.3 बार वाला इन्होंने यहाँ पर ये दिया था। अब 1.4 बार वाला आप लोग कर सकते हैं, वेरी इजी। वही, इसको x के इक्वल मानो, एक डिजिट पर बार लगा है, तो फर्स्ट इक्वेशन में दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ये बन जाएगा। फिर सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, ये आपका आएगा इस तरीके से, और ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई डाउट? मैं आपको एक दूसरा इस तरीके का नंबर लेकर समझाता हूँ, जिसमें आपको, जहाँ पर मुझे लगता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे कि बेटा यहाँ पर ये मुझे समझाने की ज़रूरत है नहीं। जैसे 0.57 पर बार लगा, इस बार अगर आप देखेंगे, एक मिनट बेटा, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया है, लगता है वीडियो ब्लर हो गई थी। एक मिनट बेटा, आप ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर जैसे कि ये वाला आप एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें ये 0.57 पर बार लगा, और इसको भी हमें p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें 2 डिजिट पर बार है, और अभी अभी मैंने आपको समझाया, जब एक डिजिट पर बार होगा तो आप 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 डिजिट पर बार होगा तो 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 डिजिट पर बार होगा तो 1000, इस तरीके से एंड सो ऑन आपका चलता जाएगा, है ना। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें बेटा 2 डिजिट पर बार है, वैसे ही आप इसको x के इक्वल मान लेंगे, x इज इक्वल टू 0.57 पर बार। और उसको जरा ओपन करो तो x इक्वल टू जो चीज़ रिपीट हो रही है उस पर बार लगा ना, उसको 2-3 बार लिखकर डेट डेट डैश कर लो, है ना। तो x इज इक्वल टू 0.575757 इन डेट डैश, एंड इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। एनी डाउट? आप चाहें तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ, आप लोग देख लें एक बार, ठीक है, इससे आप लोगों को आसान लगेगा, है ना। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, 0.57 पर बार लगा हुआ है, मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अभी अभी मैंने आपको कहा आप इसको x के इक्वल मान लो, तो आपने लिखा x इज इक्वल टू 0.575757 डैश 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 डैश, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बेटा बार कितनी डिजिट पर लगा था, 2 डिजिट पर ना, तो मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से दोनों साइड, है ना, मल्टीप्लाइंग, अरे ये क्या हो गया यार, मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट। बेटा राइटिंग पर मत जाना, ठीक है, राइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं, ठीक है।
तो 100 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो ये आपका हो जाएगा 100 इंटू एक्स, और जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 2 0 है ना, तो बेटा ये पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर बताया था 10 था, तो 1 डिजिट शिफ्ट हुआ था। यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई होगा जब इसमें, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.575757 डैश और इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये तो आपका बन गया 100x, और ये 2 डिजिट शिफ्ट हो जाए क्योंकि इस बार 100 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये 2 डिजिट शिफ्ट होगा तो ये 57.5757 डैश ये हो जाएगा। समझ आया ना बेटा? अब बहुत ही आसान ये स्टेप आप देखो। इसके बाद क्या होगा बेटा, आपका ये जो बचा हुआ है यहाँ पर, ये बचा हुआ है आपका 100x इज इक्वल टू 57.5757 डैश, इसी को हमको सेकंड इक्वेशन मानना है। जब भी ये आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। सिंपली आप कर दो बस। तो जब आप सेकंड इक्वेशन का से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो बेटा वही LHS से LHS माइनस होगा, यहाँ ध्यान रखना। तो आपका यहाँ पर ये जो 100x है इससे माइनस होगा आपका ये वाला फर्स्ट इक्वेशन कहाँ, ये इससे x माइनस होगा। तो आपने यहाँ पर लिखा 100x माइनस 1x, और यहाँ की राइट साइड से आपका क्या माइनस होगा, 57.5757 डैश से माइनस होगा आपका ये वाला बेटा 0.5757 इस तरीके से। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब आप माइनस करेंगे 100x में से 1x जब माइनस होगा बेटा तो ये बचेगा आपका 99x, और यहाँ जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो इसको हम आपको रफ में करके दिखाते हैं। ठीक है, कहाँ करूँ मैं, चलो यहाँ पर समझ लो। तो बेटा ये आपने 57.5757 इस तरीके से माइनस किया, और यहाँ पर आपने 0.5757 डैश। आपको पता है यहाँ सारे ये तो 0 आएंगे और ये 7, तो फाइनल इधर पर कितना आ गया 57.0, उसको हम लोग कितने भी 0 लगा दो, मैंने आपको बताया था। तो आपका फाइनल ये 57 ही रहेगा, और आपको x निकालना है तो बेटा 57 के नीचे क्या आ जाएगा 99। मैंने क्या कहा, जब भी फ्रैक्शन आए अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो उसको करेंगे, नहीं हो रहा होगा तब वहाँ पर छोड़ेंगे। क्या ये रिड्यूस हो रहा है? बिल्कुल। अगर आपको थोड़ा टेबल्स और डिवीजन की प्रॉपर्टीज़ पता है तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। डिविजिबिलिटी की अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है, ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 3 सा 3 3 सा 3 1 सा 3 3 9 सा 27। क्या 19/33 किसी से कट रहा है? नहीं। तो बेटा 19/33 आपका ये आंसर हो गया। तो समझ आया आपको कि हमें ये वाले फ्रैक्शन इस पे 2 पर लगाता, तो कॉन्सेप्ट सब में वही है जो मैंने बोला, बस आपको वो करना है। कोई डाउट? अब जैसे एक क्वेश्चन इन्होंने इस टाइप का यहाँ पर लिया है, मैं इसको मैं कर नहीं रहा हूँ, आप चाहें तो आराम से आप कर सकते हैं। बेटा यहाँ पर इन्होंने 2.4178 इन द फॉर्म ऑफ P/Q करना है ना। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुने, मैंने अभी आपको क्या कहा था, x के इक्वल मानेंगे इस बार। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, जो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं उन पर बार लगा है उनको ओपन करके बार बार लिख देंगे डैश करके, उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। इस बार डिजिट पर जो बार लगा है वो कितनी डिजिट्स पर लगा है बेटा, 3 डिजिट पर। तो 1000 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो 1000x ये हो गया, और इसमें जब 3 डिजिट्स का मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 का, तो 3 डिजिट्स पॉइंट जो है कितना ट्रांसफर होगा, 3 डिजिट्स 1 2 3 7 के बाद आ जाएगा, तो ये बन गया 2417.817, और बाकी जो रिपीट्स हो रही थी एज इट इज लिखते हैं। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। फिर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये लिखा है सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो हम लोग जब माइनस करेंगे तो 1000x में से 1x माइनस होगा तो हमें मिलेगा 999x। जब इसमें से ये नंबर माइनस होगा तो बेटा ये मिलेगा, और फिर 999 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में इसके नीचे, तो ये फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट? आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग आते हैं जरा एक्सरसाइज 1B पर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका क्या कहा है 1B एक्सरसाइज में कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए बिना ही हमें बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन, कौन सा रेशनल नंबर इनमें से बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन सा नहीं है। मैंने अभी आपको क्या कहा था कि आपको डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स बताने हैं। चलो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसका समझा कर दिखाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट में आपको समझाता हूँ। जैसे इन्होंने आपसे कहा है 13/80, क्या कहा है बेटा, 13/80 को आपको बिना डिवाइड किए, वो वाला डिवाइड बिना किए ही आपको बताना है कि ये आपका टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको सिंपली क्या करना है, मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे बेटा। 80 को अगर आपको टेबल्स याद होनी चाहिए तो आप 5 का मल्टीपल में अगर आप इसको कर, और चलो आप सिंपली 8 × 10 भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, फिर आप इसके फैक्टर्स को और ब्रेक करो। ठीक है, 8 को क्या आप लोग ये नहीं लिख सकते 2 × 4, और 10 को 5 × 2 नहीं लिख सकते हैं
बेटा लिख सकते हैं 4 अभी और ब्रेक हो जाएगा 2 इंटू 2 में, लेकिन बस इतना ही ज़रूरी है, आसान इतने में ही आपका इक्वेशन हो जाएगा। ओ सॉरी, मैं कॉपी को कैमरे के नीचे नहीं कर पाया। तो बेटा 80 के फैक्टर्स क्या किए, 8 इंटू 10 लिख सकते हैं, और फिर 8 और 10 को और ब्रेक कर लिया। 8 को क्या हम लोग 2 इंटू 4 नहीं लिख सकते, और 10 को हम लोग 5 इंटू 2 नहीं लिख सकते, ठीक है ना, लिख सकते हैं। तो बस मैंने आपको क्या बताया था, जब बताना हो विदाउट एक्चुअल डिवीजन के ही अगर आपको बताना हो कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो मैंने कहा था डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स करो। अगर उसमें 2 और 5 आते हैं या इन दोनों में से कोई एक भी आता है तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आप कहेंगे सर लेकिन इसका रीज़न आपने नहीं बताया है कि क्यों होता है। बेटा आप डिनोमिनेटर्स में अगर 2 या 5 का अगर आप मल्टीपल करोगे तो वो बेटा वो 10 होता है। अगर डिनोमिनेटर में 10 है तो आसानी से कोई भी नंबर का डिवीजन पूरा हो सकता है। सिंपली पॉइंट ही तो लगाना है। इसलिए 2 और 5 में से कोई एक है या ये दोनों भी हैं तो वो आसानी से डिवाइड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कहीं ना कहीं रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और जिस डिवीजन में डेसिमल में कहीं ना कहीं रिमाइंडर 0 आ जाता है उस डेसिमल को बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन ही आप सारे कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। इन्होंने कहा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। अब आप फिर से वही क्वेश्चन आपको करना है। यहाँ आपको बेटा करना था विदाउट एक्चुअल डिवीजन। यहाँ इन्होंने कहा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। अब यहाँ आपको इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो बेटा डेसिमल, एक सेकेंड, ये ब्लर क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक सेकेंड, ये ब्लर क्यों हो रहा है यार। अच्छा ये कैमरा दिक्कत क्यों कर रहा है। ठीक है बेटा, समझना। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको इन सबको डेसिमल फॉर्म में पहले लिखना है। तो आप नॉर्मल, इन्होंने यहाँ पर विदाउट एक्चुअल डिवीजन या ऐसा कुछ कहा नहीं, तो आप इसका डिवीजन करके आसानी से आप क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। और फिर डेसिमल का आपको बताना है कौन सा काइंड है, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। बेटा जो डिवीजन कहीं ना कहीं रिमाइंडर 0 आ जाएगा आप उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जिसका रिमाइंडर कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है, होते ही जा रहा है, सॉल्व होते ही जा रहा है इनफाइनाइट तक, बेटा उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अभी मैंने आपको करके बताया था। आप चाहें तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस मैंने जो समझा उसको समझते जाओ, आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे, ठीक है ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में देखो यहाँ आ गया है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने, देखो बेटा ये बोर्ड्स के क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स में आए हुए हैं 2014, 14, 10, 14, ये सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन है। मैंने आपको अभी समझाया था, तभी कहा था इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 1 या 2 क्वेश्चन 110% आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 0.2 पर बार लगा हुआ है और इसको हमें कन्वर्ट करना है P/Q के फॉर्म में। बहुत आसान, कुछ भी नहीं। अभी अभी तो बेटा मैंने आपको समझाया इस टाइप के क्वेश्चन, ये वाले मैंने आपको समझाया ना कि 0.3 पर बार लगा, इसको P/Q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या 0.57 2 पर बार लगा तब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, है ना। कितना भी कैसा भी क्वेश्चन होगा इस टाइप के आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। आप चाहें तो आप कहो तो मैं कोई भी एक क्वेश्चन, आप कहेंगे कैसे, आप तो यूट्यूब पर मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, है ना। तो आप कोई भी क्वेश्चन आप देखिए, मैं एक आपको बड़ी डिजिट का करके दिखाता हूँ तो आपको हो सकता है समझ में आ जाएगा, है ना। एक एक सेकेंड, चलो मैं एक आपका कौन सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन 3 का मैं एक पार्ट ले लेता हूँ, कोई बड़ा सा ले लेता हूँ जिससे आपको आसान रहे। चलो मैं 9th क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसका 9th वाला पार्ट ले लेता हूँ जिसमें आप हम लोगों को क्या करना है 32.1235, और बेटा बार केवल 3-5 पर लगा है, ठीक है ना। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, आप इसको x मान लो, x इज इक्वल टू 32.12, और जिस पर रिपीट हो रहा है डिजिट्स इस पर बार लेंगे, वो डिजिट्स को 3-4 बार लिख दो, दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। कोई डाउट है। अब इसके बाद बेटा डिजिट्स बार कितनी डिजिट्स पर लगा है, 2 डिजिट्स पर ना। तो आपको 2 डिजिट मतलब 2 0 का क्या होता है 100, तो 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो आपने यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। दोनों तरफ आपने 100 का मल्टीप्लाई कराया तो बेटा ये हो जाएगा 100x, और जैसे ही 100 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएंगी पॉइंट
पॉइंट जो है 2 डिजिट शिफ्ट होगा, यहाँ पर था अब ये शिफ्ट होकर यहाँ लग जाएगा, तो इससे पीछे नंबर जो होगा वो क्या होगा 3212 और पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा 3535 डैश डैश डैश। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। आई होप उसमें आपको समझ आया होगा, है ना। आप चाहें तो एक दो बार और लिख सकते हैं, ये लो फिर टेस्ट कर देना, कोई डाउट। बस 2 इक्वेशन मिल जाती हैं फिर आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता है सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है, तो हमने यहाँ पर लिखा सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। बेटा राइटिंग पर मत जाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना। 100x में से 1x माइनस करेंगे, आपको पता ही हो जाएगा 99x। फिर आप इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करेंगे, आप चाहें तो रफ में कराकर देख सकते हैं। मैंने ये नंबर एज इट इज लिखा 32.1 सॉरी 32 हो गया था ना, ये 3212.353535 एंड डेट डैश, और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे। बेटा कई बच्चों को ये माइनस करने भी नहीं आते हैं, मैंने आपको एक वीडियो में बता कर रखा है, आप चाहें तो बेसिक कैलकुलेशन वाली, जिसमें आप समझ सकते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और फिर यहाँ लिखेंगे 32, और इसमें यहाँ पर है 1235 12335। अब आप जब इसको माइनस करेंगे बेटा ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 5 माइनस 2 3 3 माइनस 1 2 2 माइनस 2 0 11 माइनस 3 8, दिस इज 1 दिस इज 3। एनी प्रॉब्लम? ओके, तो फाइनल आपका ये क्या आया 3180.23। अब ये तो आगे 0 0 है ना, तो बस यहीं तक लिखेंगे। अब जब x निकालना है तो आपको भी बताया था ना, इसके नीचे क्या आ जाएगा 99। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इसमें 2 0 बढ़ जाएंगे, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया 31। अच्छा ये क्या कैंसिल आउट हो रहा है 8 1 9 9 एंड 3 12 12 2 14 3 17, नहीं ये नहीं होगा कैंसिल 3 से, ये होगा। तो आपका आंसर यही हो जाएगा 318023 और अपॉन में 99 100। जब ये रिड्यूस हो ही नहीं रहा है तो बेटा फाइनल यहीं छोड़ दो आंसर। कौन सा क्वेश्चन था, इसका आंसर चेक करेंगे, थर्ड का 9th आंसर ये रहे, थर्ड का 9th कहाँ है ये, तो बेटा ये क्या आ गया 318023 अपॉन 9900, दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा, है ना। तो इसके आपके सारे पार्ट्स हो जाएंगे बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। अब आप कहेंगे सर ये वाला कैसे करेंगे, एक्सप्रेस दिस प्लस दिस एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहले आप यहाँ पर ये मेरी बात सुनो, आपको इसको और इसको क्या करना है ऐड, और उसके बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब अगर रिड्यूस हो रहा है तो कैंसिल आउट करेंगे और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। आपको इन दोनों को क्या करना है बेटा ऐड। अभी अभी आप यहाँ पर ध्यान दो, आपको इन दोनों को ऐड करना है, लेकिन इन पर बार लगा है, तो पहले इनको नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट तो करेंगे ना। तो आप अलग से इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे मैंने इनको कन्वर्ट करना सिखाया एज इट इज़ इसको करेंगे। फिर सेम इसको भी कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में इनकी तरह, और जब दोनों के फ्रैक्शन आ जाएंगे उन दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। ऐड करके जब एक फाइनल फ्रैक्शन में आंसर आएगा, अगर वो कैंसिल आउट हो रहा है तो करेंगे, नहीं तो वही आपका आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, और ये बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन एक आ जाता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में, और बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये 1 भी समझ में आई होगी। बेटा मैं चाहता तो थर्ड एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देता, लेकिन मैं थर्ड एक्सरसाइज के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि थर्ड एक्सरसाइज में थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी हैं समझाने की, बट थर्ड ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी थर्ड एक्सरसाइज की, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप इसको पूरी देखें और सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करें, मेरी एक्सप्लेनेशन समझकर आप नोट्स अपने तरीके से बनाएं। मैं बार बार बोलता हूँ, सेल्फ नोट्स जितने अच्छे आप बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा, ठीक है। मेरी वीडियो से आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, और उसके बाद नोट्स आप अपने प्रिपेयर करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। चलते हैं, अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियो तो आप लोग लाइक करें। गुड बाय।